एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने फार्मूलास को कवर किया था और जैसा कि बताया था कि अगले वीडियो में हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण के कुछ मुख्य सवालों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ सवाल हमने लिख रखे हैं, इन्हीं को आज रिवीजन करेंगे। देखते हैं पहला सवाल। जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल है दो। सवाल को नोट कर लेते हैं। दो ब्रैकेट में x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू की निकालने के लिए हम x के साथ जो कुछ है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे x माइनस 7 का होल स्क्वायर और x के साथ 2 है गुणांक में। जब 2 है गुणांक में तो इसको भेजेंगे भाग में। तो पहली स्टेप में करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98/2। काट दो 2 से इसको तो काटेंगे, 2 चौको 8, 2 निम 18, 49, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 49। अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 49, इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर √49। और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर आ जाएगा √49 की वैल्यू प्लस माइनस 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार लेंगे प्लस, यानी x माइनस 7 बराबर प्लस का 7। तो x बराबर हो जाएगा 7, ये वाला 7 वहाँ जाएगा तो प्लस का 7, यानी x बराबर एक बार निकला प्लस का 14। इसी प्रकार x माइनस 7 बराबर लेंगे माइनस का 7। तो x रहा अपनी जगह, माइनस 7 यहाँ रहा, प्लस का 7 वहाँ गया। तो -7 + 7 इज इक्वल टू 0, यानी x की एक वैल्यू होगी 0 और एक x की वैल्यू होगी 14। चलिए अगले सवाल को हल करते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल लिखा हुआ है x माइनस 2 दूसरा सवाल x माइनस 2 अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5। हमने पढ़ा होगा फार्मूले में, एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में जोड़ दिया जाता है और एक कोष्टक में घटा दिया जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वर्गांतर का फार्मूला। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ये लिखा हुआ है क्या, x माइनस 2 x प्लस 2। अब इसको हम देखेंगे तो a की वैल्यू दिख रही है x, यानी a स्क्वायर बनेगा तो क्या बनेगा x स्क्वायर, माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, 2 यानी b तो 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग होता है 4 बराबर 5। अभी बताया था पहले सवाल में कि जब किसी चर की वैल्यू निकालते हैं तो उसको करते हैं बिल्कुल अकेला, यानी x स्क्वायर के साथ पहले 4 है माइनस में, यानी 4 को भेजेंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, 4 वहाँ आ गया तो प्लस का 4, x स्क्वायर बराबर, या x बराबर देखें तो 5 4 9, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी 5 4 9, √9। x का मान क्या है √9, और 9 को बाहर निकालेंगे रूट से तो रूट से वह संख्या बाहर निकलती है जो किसी का वर्ग होती है। तो यहाँ से निकालेंगे 9 3 का वर्ग, यानी प्लस माइनस 3। x का मान क्या निकलेगा प्लस माइनस 3। आगे देखते हैं सवाल को। अगला सवाल लिखा है, सवाल नंबर 3।
एक्स बटे 3 प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स बटे 12 प्लस 12/x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है सवाल, x बटे 3 प्लस 3/x बराबर x बटे 12 प्लस 12/x। यहाँ भी देखेंगे तो दो पद के रूप में लिखा है, यहाँ भी दो पद के रूप में लिखा है। तो अगर दो या दो से अधिक पद हो तो क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो इनका लेते हैं एलसीएम, यानी x बटे 3 प्लस 3/x या 3x का एलसीएम होगा 3x। क्या होगा एलसीएम, 3x। भाग करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा। जो भाग करने पर शेष बचता है उसका अंश के साथ गुणा करते हैं, यानी x का गुणा x के साथ किया तो x² हो जाएगा। प्लस यहाँ से x में भाग करेंगे तो x का भाग 3x में करेंगे, x से x कट जाएगा, 3 बचेगा। और जो बचता है भाग करने के बाद उसका अंश में गुणा, तो 3 गुणा 3 करेंगे 9, यानी x² प्लस 9/3x एक तरफ बनेगा। दूसरी तरफ यहाँ भी देखें तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, x बटे 12 प्लस 12/x। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12x एलसीएम आएगा। यहाँ 12x, यहाँ 12 से 12 कट गया, x बचा, x का गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ x से x कट गया, 12 का गुणा 12 के साथ करेंगे हो जाएगा 12 12 में 144। अब सॉल्व करने के लिए 3x का गुणा इसके साथ और 12x का गुणा इसके साथ, या देखेंगे नीचे एक पद यहाँ भी नीचे एक पद, x से x काट दो। अगर एक पद नीचे है एक पद यहाँ भी नीचे है तो आमने सामने x से x काट दिया। अब यहाँ 3 का गुणा, यहाँ केवल 12 का गुणा करते हैं। अगली स्टेप में 12 का गुणा x के स्क्वायर के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12x² प्लस 12 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 12 9 108 इज इक्वल टू 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस इसका गुणा करेंगे यानी 144 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 तिया 12, 12 1 13 की 3 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल थी तो 4, 432। अब सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि x² 12 यहाँ है, 3x² यहाँ है, तो जिस तरफ ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव होंगे उसी तरफ सारे x² ले आएंगे। तो 12x² यहाँ पॉजिटिव भी है और 3 से ज़्यादा यानी 3 इस तरफ आएगा तो 108 अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। तो 12x² अपनी जगह रहा, माइनस के 3x² यहाँ आ जाएगा, यानी प्लस का यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 432 रहा अपनी जगह और माइनस का 108 वहाँ पहुँच गया, माइनस का 108। यहाँ देखो घटा के देखेंगे तो 12 में से 3 का कितना बचेगा 9x², 9x²। यहाँ 432 से 108 घटाएंगे यानी 12 में से घटाएंगे 8, तो 12 में से 8 गई बचे 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 1 गया तो 3, 324। 9x² बराबर 324, 9x² बराबर 324। अब x² का मान निकालने के लिए पीछे बताया कि अगर किसी चर का मान निकालते हैं तो उसके साथ जो भी हो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं। गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, रूट अगर वर्ग में है तो रूट में जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 पहले गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, यानी x² बराबर हो जाएगा 324/9। काटते हैं 9 से कितने बार कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 के बाद कितना बचा 9 तिया 27, 27 के बाद बचा 5, यहाँ 54 हो गया, 9 छिक्का 54, यानी x² बराबर आ गया 36। और x का मान निकालने के लिए स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे, बन जाएगा रूट, यानी रूट 36। और 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो यानी कि रूट से 36 बाहर निकलेगा तो x बराबर निकलेगा +-6। x की दो वैल्यू क्या, एक प्लस का 6 एक माइनस का 6। आगे देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है √3 y² माइनस 10y प्लस के 3√3 बराबर 0 को हल करना है। चलिए देखते हैं इसको हल करने के लिए। अब जैसा कि हम लोगों को पता है दो घात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि c का गुणा, c क्या है यहाँ पर 3√3, c का गुणा a के साथ करते हैं। a क्या होता है, जिसके साथ दो घात लगी हो उसका गुणांक a कहलाता है। जैसे यहाँ पर चर y है तो y² के साथ जो गुणांक होगा वो a कहलाएगा। तो 3√3 का गुणा जब हम √3 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3√3 का गुणा, एक पेज
यहाँ रफली करके देखते हैं क्या करना है। 3√3 का गुणा, ये लिखा हुआ 3√3 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो √3 इंटू √3 मिलकर बन गया 3, और ये वाला 3 लिखा है साथ में, तो 3 3 9, यानी 9 के फैक्टर करने हैं। और 9 के फैक्टर कैसे करने हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है ये प्लस या माइनस जो भी लिखा हो, प्लस लिखा है यहाँ पर तो अगर प्लस लिखा है तो जोड़ने पर, अगर यहीं पर माइनस लिखा होता तो घटाने पर, यानी 9 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर तुम्हें बीच वाला यानी कि 10 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए, 10। और देखो जैसे यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ने के 2 सिंबल होते हैं, जोड़ने पर सिंबल कौन कौन से होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये सिंबल तुम्हारे कहाँ काम करेंगे, जोड़ने पर। अगर सवाल में आ जाए घटाने पर तो सिंबल होंगे प्लस माइनस या माइनस प्लस। अब जैसे यहाँ पर दिखा है कि जोड़ने पर तुम्हें 10 प्राप्त करना है, तो 9 के साथ कितना जोड़ दिया है कि 10 हो जाए, तो 1, और 9 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 9 ही रहेगा, लेकिन जब 9 के साथ 1 को जोड़ दिया जाएगा तो 10 बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किसका, माइनस का 10 चाहिए। किसका 10 चाहिए, माइनस का 10। तो अगर हम प्लस प्लस के रखेंगे 9 और 1 को तो प्लस का 10 प्राप्त होगा, इसलिए हमें सिंबल कौन से रखने हैं जोड़ने वाले, माइनस माइनस के। क्यों, क्योंकि हमें माइनस का 10 प्राप्त करना है। तो माइनस का 9 और माइनस का 1, माइनस का 9 और माइनस का 1, फैक्टर क्या हुआ, माइनस का 9 माइनस का 1 लिखेंगे। √3y², फैक्टर करने के बाद √3y², बीच वाले के किए हैं फैक्टर तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस के पहले बड़ा वाला, फैक्टर क्या है पहले बड़ा वाला 9, उसके साथ गुणांक क्या है, मतलब चर क्या है y, तो माइनस के 9y, माइनस के 1y, 1y का गुणांक मतलब केवल y लिख दो, माइनस के 9y, और प्लस का अचर पद क्या लिखा है, 3√3 बराबर 0। अब कॉमन देखते हैं। कॉमन के लिए y तो यहाँ पर तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y² लिखा है, यहाँ y लिखा है। और देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ √3 और यहाँ पर 9। अब देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है, तो √3 कॉमन, मतलब √3 छोटा है। अब देखेंगे क्या √3 यहाँ है, √3 यहाँ भी प्राप्त होगा, तो बिल्कुल हमने पढ़ाया क्या कि 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणा 3, और 3 को लिख सकते हैं, एक 3 को लिख देंगे 3 और एक 3 को लिख देंगे √3 गुणा √3, मतलब कि 9 में √3 छुपा होता है, यानी √3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ √3y कॉमन लिया हमने, तो बचा क्या अंदर, यहाँ से √3 पूरा निकल गया, y² से एक घात निकल गई y की, तो यहाँ क्या बचा, केवल y। माइनस यहाँ देखो, जब इसको हम 9 को √3 से भाग करेंगे, कॉमन मतलब उसका भाग करना है, तो √3 से भाग करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी अंदर क्या बचेगा, 9 की जगह 3√3, क्या बचेगा, 3√3, इसकी जगह 3√3। जो यहाँ ब्रैकेट में बचता है वही तुम्हारा अगले वाले में बचेगा, यानी y माइनस 3√3। अब चेक करेंगे कि अगर अंदर y माइनस 3√3 बचा है तो यहाँ क्या रहा होगा, देखो यहाँ चेक करेंगे, y यहाँ लिखा था और y अंदर भी पहुँच गया। y कहाँ पहुँच गया, y अंदर भी पहुँच गया, यानी कि जब y ये वाला अंदर पहुँच गया तो बाहर क्या रहा होगा, बाहर केवल 1 रहा होगा, विद सिंबल क्या होगा, माइनस का, यानी -1 रहा बाहर, और अंदर पहुँचा y माइनस 3√3, और बराबर में लिखा है क्या, 0। अब जो तुम्हारे दोनों ब्रैकेट में आया उनमें से कॉमन ले लो, यानी y माइनस 3√3 को लिया हमने कॉमन, तो अगले ब्रैकेट में जो तुम्हारा बच गया, क्या बचा है, √3y माइनस 1 बराबर 0। एक बार इस वाले पोर्शन को 0 के बराबर, एक बार इस वाले पोर्शन को 0 के बराबर। तो चलो पहले इसको करते हैं, यानी y माइनस 3√3 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे y का मान निकालने के लिए ये माइनस में वहाँ आ जाएगा तो प्लस को आ जाएगा, यानी 3√3। तो y का मान क्या आया, प्लस का 3√3। ऐसे यहाँ करेंगे 0 के बराबर तो लिखेंगे √3 y माइनस 1 बराबर 0। तो y के साथ √3 गुणा में और 1 माइनस में, यानी पहले y के साथ 1 को भेजेंगे तो ये बन जाएगा क्या, प्लस का 1। अब y के साथ √3 गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, यानी 1/√3। तो y के 2 मान प्राप्त हुए, क्या, एक मान प्राप्त हुआ 3√3 और एक मान प्राप्त हुआ y बराबर 1/√3। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सवाल, सवाल लिखा है 3x² प्लस के 5√5 x माइनस 10 बराबर 0 को हल करना है, और किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं।
क्या करेंगे, जब किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि c का गुणा यानी अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ या a के साथ कर दें। तो जब हम 10 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, 10 गुणा 30 बराबर 10 गुणा 3 बराबर 30, 10 गुणा 3 बराबर 30, यानी 30 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर हमें 5 रूट 5 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम 30 को लिखना चाहें 5 के रूप में, देखो यहाँ पर चेक करते हैं कि रूट किस पर लगा हुआ है, रूट लगा किस पर, 5 पर। तो इस वाले फैक्टर को हम 5 में लेके आएंगे, किस में लेकर आएंगे, 5 में। तो 30 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 6 गुणा 5। अब देखेंगे कि रूट किस पर लगा है, तो 5 पर, यानी 5 को हम लिखेंगे क्या, 6 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5, 5 को लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, रूट 5 गुणा रूट 5। अब चेक करेंगे क्या है, घटाने पर, किस पर, घटाने पर। अभी हमने पढ़ा है घटाने पर सिंबल क्या होते हैं, या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। अब चेक करते हैं, देखो क्या बचाना है तुम्हें बीच में, तो हमें बीच में बचाना है प्लस का 5 रूट 5, प्लस का 5 रूट 5, यानी पहले जो तुम्हारा आएगा वो सिंबल प्लस का आएगा और बाद में जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमें प्लस का बचाना है। अब प्लस के 5 रूट 5 बचाने हैं, प्लस के 5 रूट 5। अब जब बात घटाने की आएगी तो सीधी बात है कि पहले जब बड़ा होगा और उसको छोटे से घटाएं, मतलब बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे तभी तो हमें प्लस में प्राप्त होगा, यानी कि 5 रूट 5 से वैल्यू बड़ी होगी पहले वाली। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है हमें क्या, कि अगर हम 6 रूट 5 बनाएं, पहले वाले को क्या बनाएं, 6 रूट 5, 6 रूट 5, तो 1 रूट 5 अलग रह जाएगा, मतलब क्या कि 6 रूट 5 माइनस रूट 5, 6 रूट 5 से अगर रूट 5 घटा दिया तो कितने बचेंगे, 5 रूट 5। तो प्लस का 6 रूट 5 और माइनस का रूट 5, फैक्टर हो गए 6 रूट 5 माइनस का रूट 5। करेंगे फैक्टर भाई, 3x स्क्वायर प्लस के 6 रूट 5 x माइनस रूट 5 x माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 बराबर 0 लिखते हैं भाई। कॉमन देखेंगे फिर भाई, x तो कॉमन पहले, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x की 1 घात, तो सबसे छोटी घात कॉमन होती है, यानी x स्क्वायर और x में 1 घात कॉमन, यानी x कॉमन। अब चेक करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 6 रूट 5 लिखा है। चेक करेंगे यहाँ 3 का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ भी जाएगा, मतलब 3 दोनों से कॉमन, तो 3 भी कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया। अब अंदर चेक करते हैं, 3 बाहर, x बाहर, x की 1 घात अंदर रहेगी, प्लस 3 का भाग 6 में करेंगे तो 2 और रूट 5 की जगह रूट 5, x तो इसका कॉमन ले चुके हैं। बताया था जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही तुम्हारा अगले ब्रैकेट में बचेगा, यानी x प्लस 2 रूट 5 अगले ब्रैकेट में। अब चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा है रूट 5x, वो भी किसके, माइनस के, लेकिन जब कॉमन देखा गया तो केवल अंदर रहा x, अंदर क्या रहा x, मतलब बाहर क्या रहा होगा, रूट 5 माइनस के रूट 5। चेक कर लेते हैं आगे वाला सही है। अगर माइनस 10 से हमने माइनस रूट 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 रूट 5। चेक भी करना चाहो तो कर सकते हैं क्या, कि 10 से, यानी 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5, रूट 5 गुणा रूट 5, और कॉमन क्या लिया हमने, रूट 5। अगर रूट 5 लिया कॉमन, यानी रूट 5 का लगाएंगे भाग, तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, रूट 5 से रूट 5 कट गया, बचा क्या, 2 रूट 5। और देखो यहाँ प्राप्त भी हो रहा है क्या, 2 रूट 5 बराबर 0, बराबर क्या, 0। फिर देखेंगे क्या, दोनों ब्रैकेट में जो होता है उसको कॉमन लेते हैं, यानी x प्लस 2 रूट 5 कॉमन। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, जो तुम्हारा शेष रह गया, क्या शेष रह गया, 3x माइनस रूट 5 बराबर 0, बराबर 0। तो एक बार करेंगे x प्लस 2 रूट 5 को 0 के बराबर, तो आंसर आएगा x बराबर माइनस के 2 रूट 5। इसी प्रकार एक बार करेंगे 3x माइनस रूट 5 को 0 के बराबर, तो आंसर आएगा 3x बराबर रूट 5 प्लस के, और x बराबर 3 है, गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में, यानी रूट 5 बटे 3। x के 2 मान प्राप्त हुए, एक x बराबर प्राप्त हुआ माइनस के 2 रूट 5, और एक x बराबर प्राप्त हुआ रूट 5 बटे 3। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, सवाल लिखा है 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। देखिए पूर्ण वर्ग की हम लोग केवल 2 विधियाँ पढ़ेंगे और दोनों विधि से पूर्ण वर्ग के सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों टाइप तुम्हें दिए गए हैं, एक 6वां सवाल है, एक 7वां सवाल है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अभी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 2 बराबर 0। और क्या करना है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप को चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी जिससे दो घात बन रहा है उस चर का गुणांक क्या है। क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। वही चेक करें कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो पहली स्टेप क्या करेंगे, पहली स्टेप उसी संख्या का हम पूरे समीकरण में भाग। और क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप में अचर पद का ट्रांसफर। तो पहले अचर पद का ट्रांसफर, दोनों टाइप में हमें क्या करना है, अचर पद का ट्रांसफर, यानी 2 का ट्रांसफर मतलब 2 का पक्षांतर दूसरी ओर। तो पहला समीकरण मतलब समीकरण बनेगा 3x² माइनस के 5x बराबर माइनस के 2 माइनस के 2। अब करेंगे अचर पद का ट्रांसफर। जब अचर पद का भाग x² का भाग, x² का जब भाग करेंगे तो लिखेंगे 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, 3 से जब भाग करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 3x² माइनस के 5x बटे 3 और यहाँ प्राप्त होगा माइनस के 2 बटे 3। यहाँ 3 से भाग करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 5 बटे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस के 5 बटे 3x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 बटे 3। एक स्टेप, अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में अब भाग करने के बाद हमें ये देखना है कि x के गुणांक में क्या प्राप्त हुआ। x के गुणांक में प्राप्त हुआ माइनस के 5 बटे 3 और जो ये प्राप्त होगा उसके आधा यानी x के गुणांक का आधा। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 5 बटे 3। 5 बटे 3 का आधा क्या होगा, यानी 5 बटे 3 में हम 1 बटे 2 का गुणा कर दे तो उसका आधा हो जाएगा, यानी इसका आधा हो गया 5 बटे 3 दूनी 6, 5 बटे 6। और इसी 5 बटे 6 के वर्ग का दोनों ओर हम जोड़ देंगे, वर्ग इसी का वर्ग हम दोनों ओर जोड़ेंगे, यानी 5 बटे 6 का वर्ग लिखेंगे, 5 बटे 6 का वर्ग, 5 बटे 6 का वर्ग का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर, चलिए भाई जोड़ते हैं। लिखा है यहाँ पर x² माइनस के 5 बटे 3x प्लस के 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 2 बटे 3 प्लस के 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें एक फार्मूला, एक नहीं 2 फार्मूले प्राप्त होंगे। कौन से, अगर यहाँ पर x का गुणांक माइनस लगाए तो फार्मूला प्राप्त होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर हमें x के गुणांक के साथ प्लस लगाए तो फार्मूला प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं पता तो हम यहाँ लिख देते ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार प्राप्त हो रहा है देखते हैं इसको करके। जैसे यहाँ पर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखने के लिए हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर a का स्क्वायर यानी x², a का स्क्वायर क्या x², a का स्क्वायर यानी x², a का स्क्वायर x² प्लस b मतलब क्या, जो ब्रैकेट में हमने जोड़ा है 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह क्या है तुम्हारा x इंटू b की जगह जो तुम्हारा ब्रैकेट में 5 बटे 6। काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। क्या प्राप्त हुआ, माइनस के 5x बटे 3, 5x बटे 3। और यहाँ देखो क्या लिखा है, माइनस के 5x बटे 3। यानी ये जो पोर्शन है ये क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है हमें x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे x माइनस 5 बटे होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2 बटे 3 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो होता है 25, 6 का वर्ग करेंगे तो होता है 36, यानी 3 और 36 का लेंगे एलसीएम अगली स्टेप में। तो x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर सेम लिखा रहने देंगे। यहाँ 3 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36।
3 और 36 का एलसीएम, 36 भाग करेंगे तो 3 का भाग करेंगे 36 में 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24 यानी -24 प्लस 36 का भाग 36 में क्या है, ऐसे कहते हैं कि जब हर और एलसीएम सेम तो ऊपर वाला भी सेम यानी 25 सेम। लिखेंगे इसको क्या, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 25 और 24 कौन ज़्यादा, प्लस का ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 1/36 1/36। अब स्क्वायर का करेंगे ट्रांसफ़र तो हो जाएगा x माइनस 5/6 बराबर √1/36 यानी रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो किसी का वर्ग होती है। तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 तो रूट से 1 निकल बन जाता है, यानी x माइनस 5/6 बराबर ऊपर बचा 1 और 36 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 6, और रूट से जब कोई संख्या बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में बाहर निकलती है। किस में बाहर निकलती है, प्लस माइनस में, यानी x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। तो एक बार प्लस चिन्ह, एक बार कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6, तो x बराबर हो जाएगा 1/6 और माइनस का 5/6 वहाँ जाएगा तो प्लस का 5/6। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 6 का एलसीएम 6, ऊपर 1 प्लस 5, तो x बराबर हो गया 6/6 यानी x से 6 से 6 कट गया, x बराबर 1। इसी प्रकार माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह, और जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6। x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/6, 5/6 वहाँ जाएगा तो प्लस का 5/6। x बराबर हो गया 6 और 6 का एलसीएम 6, माइनस का 1 प्लस का 5, यानी x बराबर 5 में से 1 गया 4/6। काटेंगे 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी x बराबर यहाँ क्या प्राप्त हुआ 2/3। ये पूर्ण वर्ग का पहला तरीका। कौन सा तरीका, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो ये तरीका लगाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया क्या, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक पूर्ण वर्ग संख्या। सवाल देखते हैं क्या लिखा है, सवाल लिखा है 4x² प्लस के 16x प्लस 15 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें। देखते हैं सवाल को, 4x² लिखते हैं, इसको नोट कर लें पहले। क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, 4x² प्लस के 16x प्लस 15 बराबर 0, और क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अभी बताया था कि अगर x² का गुणांक एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो टाइप 1 लगाते हैं, जो भी हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर x² का गुणांक एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वही पहली स्टेप क्या कि अचर पद का ट्रांसफ़र, तो 15 का पहले ट्रांसफ़र करेंगे तो बनाएंगे इसको 4x² प्लस के 16x बराबर माइनस के 15। उसके बाद देखते हैं, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये किसी का वर्ग, किसका वर्ग होती है, 2 का, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर केवल x पे लगा था, अब 2 के साथ भी लग गया, यानी 4x² को हम बोल सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16x बराबर माइनस के 15। अब रफली क्या करना है तुम्हें, अब रफली जो तुम्हारा a की वैल्यू प्राप्त हुई है, किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, या जो तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर जो प्राप्त हुआ है उसका दूना, यानी 2x का दूना करेंगे। 2x का दूना कितना होता है, 4x, कितना होता है 4x। इस 4x को जो यानी दूना करने पर प्राप्त हो उसका x के साथ, पूरे x के साथ विद गुणांक के 16x के साथ उसी जो प्राप्त हुआ है 4x उसका कर देंगे भाग करेंगे तो प्राप्त होगा x से x कट जाएगा और 4 से 16 कट जाएगा, 4 बचेगा। जो तुम्हें प्राप्त होगा उसका वर्ग दोनों ओर हमें जोड़ना होगा। क्या प्राप्त होगा, 4, और 4 का वर्ग हम दोनों ओर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² 2x का होल स्क्वायर प्लस के 16x प्लस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर माइनस के 15 प्लस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। फिर वही स्टेप क्या कि अगर x का गुणांक प्लस लगाए तो फार्मूला बनेगा a प्लस b का, अगर x का गुणांक माइनस लगाए
तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी का। और a और b के मान क्या होंगे, जो तुम्हारा a का मान तो बता ही चुके हैं क्या है 2x, और b का मान जो तुमने ब्रैकेट के साथ वर्ग करने पर जोड़ा है, यानी b का मान होगा 4 और a का मान होगा 2x, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। बाकी खोल के देख सकते हो 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर माइनस के 15 प्लस 4 का वर्ग होता है 16, तो 2x प्लस 4 बराबर माइनस 15 प्लस 16 बराबर 1, यानी 16 में से 15 जाएगी तो 1 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है 2x प्लस 4 बराबर 1 बराबर 1, 2x प्लस 4 और स्क्वायर लगाए, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर रूट 1, 1 से बाहर निकालेंगे इसको हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 1 प्लस माइनस 1, तो 2x बराबर या 2x प्लस 4 बराबर, पहले प्लस का 1 लिया तो हो गया 2x प्लस 4, सॉरी 4 को वहाँ भेज दो, बराबर 1 माइनस 4 वहाँ गए तो माइनस का 4, x बराबर निकालेंगे तो 2 गुणा में भाग में गया, यानी 1 में से 4 गया बचा माइनस का 3 और बटे में 2। इसी प्रकार एक बार जब 1 का मान लेंगे माइनस में तो हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर माइनस का 1, यानी 2x बराबर माइनस का 1, 4 वहाँ गए तो माइनस का 4, x 2 के साथ मतलब 2 है x के साथ गुणांक में तो इसके साथ जाएगा भाग में, यानी माइनस 1 माइनस 4 तो हो गया माइनस 5 बटे 2। यहाँ पर ये तुम्हारा टाइप 2 था किसका, पूर्ण वर्ग बनाने का। इन दोनों तरीके से हम पूर्ण वर्ग के सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अब सवाल को आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है पेज सेट नहीं हो रहा सही से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3 को हल करना है। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, इसको हल करना है भाई। चलिए करते हैं। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, सबसे पहले क्या कि जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन हो तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर x प्लस 1 बटे एक्स 2 फ्रैक्शन, इनको एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 बटे एक्स का एलसीएम क्या होगा, x, क्या एलसीएम होगा x। यहाँ पर इसके बटे में 1 है, 1 का भाग किया x में तो x बार गया, यानी x का गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हर एलसीएम सेम तो ऊपर वाला भी सेम, बराबर में कितना 3, इस 3 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, इसको बनाएंगे मानक रूप में, यानी 3x यहाँ आएगा, 1 अचर पद में रहेगा और बराबर में रहेगा 0, यानी x स्क्वायर 3x यहाँ आया तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर चेक करेंगे 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 3 प्राप्त हो जाए। जो गुणनखंड कैसे होंगे हमारे, असंभव, यानी कि ऐसे गुणनखंड होना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर तुम्हारे दो घात समीकरण के गुणनखंड यानी फैक्टर ना हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य विधि, और श्रीधराचार्य विधि के लिए हमें a, b और c के मान प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे पहले a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, इसी प्रकार b x का गुणांक b कहलाता है यानी -3 विद सिंबल के लिखेंगे, और c यानी अचर पद क्या है 1, a, b और c के मान लिख लिए। अब यहाँ पर श्रीधराचार्य का लगाएंगे फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रखते हैं सारी वैल्यू, b का मान पहले तो माइनस और b का मान भी माइनस में तो ब्रैकेट लगा के -3 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 1 इंटू c का मान है 1, और बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है 2a, बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 1। यहाँ देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाया अंडर रूट -3 के ऊपर घात है सम, जब किसी माइनस के ऊपर घात तुम्हारी सम होती है तो माइनस का कोई काम नहीं होता, यानी 3 का सीधे वर्ग करो तो कितना होगा 3 तिरका 9 और 4 एकम 4 यानी -4,
बटे में कितना आ गया 2 1 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो बचा 5, यानी √5/2। यानी x का जब मान निकालेंगे तो एक बार प्लस का सिंबल और एक बार माइनस का सिंबल, यानी x बराबर हो जाएगा 3 प्लस √5/2 कॉमा 3 माइनस √5/2। ये हो गया तुम्हारा दराचार का सूत्र। अगला सवाल देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण px² माइनस के 2√5xp प्लस 15 बराबर 0 के दो समान मूल हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। पहली वीडियो हम लोगों ने द्विघात समीकरण के फॉर्मूलाज और इनके जो प्रतिबंध थे उनको पढ़ा था। उसी प्रतिबंध में ही ये सवाल है कि कह रहा है कि दो समान मूल हों, तो समान मूल होने का प्रतिबंध हमने पढ़ाया क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी जिसका विविक्तर 0 के बराबर हो उसके दोनों समान मूल होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमें विविक्तर निकालना है यानी विविक्तर के बराबर करना है तो यहाँ a b और c के मान निकालने पड़ेंगे हमें। तो a b c का मान निकालने के लिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समीकरण क्या है, समीकरण कह रहा है px² माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि दो समान मूल हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब p का मान ज्ञात करने के लिए हमें दोनों मूलों को समान करने का प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। अब दो मूल समान होने का प्रतिबंध क्या होता है, जिसका विविक्तर 0 के बराबर हो, और विविक्तर के लिए हमें a b और c के मान चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर p, b बराबर x का गुणांक क्या है माइनस के 2√5 p, और c बराबर क्या है 15, c बराबर 15। लगाएंगे मूल समान होने का प्रतिबंध, मूल समान होने का प्रतिबंध, मूल समान होने का प्रतिबंध क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है माइनस के 2√5 p, और इसके ऊपर लगाया स्क्वायर तो माइनस के 2√5 का 2√5 p का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान है p इंटू c का मान कितना है 15 बराबर कितना लिखा है 0। करेंगे इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू p का स्क्वायर क्या होता है p²। तो ये हो गया 4 पंचे 20 p² माइनस यहाँ करेंगे तो 15 चौको 60 p, 15 चौको 60 p बराबर 0। ये क्या हो गया, ये हो गया 20 p² माइनस के 60 p बराबर 0। आगे का सवाल यहाँ लगा लेते हैं, 60p 20p 60p यानी 20 और 60 में 20 कॉमन दिख रहा है, यानी 20 ले लेंगे कॉमन, और p² और p में केवल छोटी घात p कॉमन दिख रही है, यानी p भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा क्या 20 तो पूरा निकल गया, p की घात 2 में से एक घात निकल गई, अंदर क्या बची केवल एक घात, माइनस के 60 में 20 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और p की एक घात तो बाहर निकली हुई है पहले से, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। क्या बचा p माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार 20p बराबर 0 करेंगे तो p बराबर क्या होगा 0, और एक बार करेंगे p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर क्या प्राप्त होगा 3। जहाँ पर हम p की कौन सी वैल्यू लेंगे, p बराबर 3 लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने p बराबर 0 लिया तो px² को भी 0 कर देगी, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं बनाएगी, इसलिए यहाँ पर p का मान असंभव है। p का मान कौन सा होगा, p का मान 3 होगा, p का मान 3 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। जिनके वर्गों का योग कितना है 290। पेज निकाल लें अगला। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। देखिए जब भी तुमसे सम या विषम की बात करें तो हमें मानने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमें मालूम है कि अगर कोई दो सम संख्याएं मान लो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे सम संख्या 2 4 6 8 10, तो देखेंगे 2 और 4 में कितने का अंतर, 2 का अंतर, 4 और 6 में कितने का अंतर, 2 का अंतर, 6 और 8 में कितने का अंतर, 2 का अंतर,
6 और 8 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। ऐसे ही 8 और 10 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। जैसे मान लो विषम संख्या लिख ली हमने 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ चेक करेंगे 3, 5 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। 5, 7 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। 7, 9 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। इसी प्रकार 9 और 11 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। यानी कि अगर दो संख्याएं सम हो या विषम हो, अगर क्रमागत है तो अंतर कितने कितने का होगा, 2 का अंतर। कितने कितने का अंतर होगा, 2 का। यानी कि अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो अगली संख्या में 2 के साथ जोड़कर माननी पड़ेगी, अगर क्रमागत की बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो इन्हीं को मान लेते हैं। मानेंगे माना पहला धनात्मक पहला धन विषम पूर्णांक बराबर x, बराबर क्या, x, तथा दूसरा धन विषम पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2। अगर यहीं पर सम या विषम ना लिखता, केवल क्रमागत कहता, तो यहाँ पर x प्लस 1, क्योंकि जितनी भी तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब 1 के अंतर में होती है, लेकिन सम विषम तुम्हारी 2 के अंतर में होती हैं। तो पहली धन विषम की पूर्णांक क्या हो गई, x। ऐसी दूसरा धन विषम पूर्णांक क्या हो गया, x प्लस 2। सवाल क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग करा रहे हैं। तो सवाल अब जो कंडीशन कहता है उसको लिखते हैं हिंदी में क्या, प्रश्नानुसार, यानी सवाल के अनुसार, प्रश्नानुसार। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है प्रश्नानुसार लिखेंगे। कह रहा है कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग जोड़ें तो 290 के बराबर होता है। जोड़ दो भाई, यानी x का वर्ग तो होगा तो x² प्लस x प्लस 2 का वर्ग क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बराबर क्या कर रहा है सवाल, 290 के है। कितने के बराबर है, 290 के। तो x² की जगह x², यहाँ चेक करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब एक चर और एक अचर हो और उसके ऊपर सम या इसके ऊपर 2 घात या 3 घात लगी तो फार्मूला बन जाता है। यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² यानी x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह 2, बराबर 290। बराबर कितना, बराबर 290। बराबर 290। यहाँ देखो x² कितने x² हो गए, 2x² प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4x, तो दूनी 4x बराबर 290। 2 घात बनाना है हमें तो क्या करेंगे, एक तरफ 0 करने के लिए 290 यहाँ ले आएंगे तो 2x² रहा अपनी जगह और प्लस का 4x भी रहा अपनी जगह और प्लस का 4 भी अपनी जगह रहा, लेकिन 290 यहाँ पर पक्षांतर हो गया तो हो गया तो माइनस का 290 बराबर 0। यानी ये 4 और 290 सेम कैटेगरी के, इनको आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस के 4x, 290 से 4 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 286 बराबर 0। इन सबसे हमें 2 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन। जितना द्विघात समीकरण छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे पहले। तो 2 सबसे दिख रहा है कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा 2x, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। x², अब 2 ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा में, यानी 2 के जाएगा 0 के साथ भाग में और 0 के साथ भाग में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। नहीं, समीकरण बचेगा x² प्लस के 2x माइनस 143 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर, क्या 143 के ऐसे फैक्टर कि घटाने पर क्या प्राप्त हो, घटाने पर तुम्हें 2 प्राप्त हो। तो करते हैं भाई 143 के फैक्टर, 143 के ऐसे फैक्टर घटाने पर क्या प्राप्त हो, 2। काटेंगे भाई, किससे कटेगा, तो 4 1 5, 5 3 8, 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 से काटते, 7 से भी नहीं कटे, किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे सीधे। तो 11 एकम 11, क्या बचे 3 11 तिया 33, और किससे काटेंगे 13 से, तो 13 एकम 13, यानी 11 और 13। क्या कर रहा है सवाल, घटाने पर, किस पर, घटाने पर। घटाने पर के सिंबल है, देखो पढ़ा था हमने क्या, या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस का 2 बचाना है, यानी पहले तुम प्लस का लोगे, पहले किसका लोगे, पहले लोगे प्लस का। तो जब पहले लेंगे प्लस का तो यानी बड़ा वाला प्लस का, यानी 13 हो गया प्लस का, तो अगला वाला किसका होगा, अगला वाला होगा माइनस का, यानी माइनस का 11। 13 प्लस का और 11 माइनस का, गुणा करेंगे 143 प्राप्त होगा और घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2। यानी पहला फैक्टर 13 और दूसरा फैक्टर 11। तो लिखेंगे x² प्लस 13x
-11x माइनस 143 बराबर 0। x लिया कॉमन तो बचा x + 13, जिस प्रकार यहाँ बसता है उसी प्रकार यहाँ बसता है x + 13। चेक करेंगे 11x में से x केवल अंदर है यानी माइनस का 11 बाहर रहा होगा, बराबर क्या, बराबर 0। x + 13 ले लेंगे दोनों से कॉमन तो x + 13। अब अगले ब्रैकेट में जो शेष रह गया क्या रह गया, x - 11 बराबर 0। एक बार x + 13 करेंगे 0 के बराबर तो आंसर आएगा, यानी x की वैल्यू आएगी -13। एक बार करेंगे x - 11 बराबर 0 तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी x बराबर धनात्मक 11। अब सवाल कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक निकालना है, धन विषम पूर्णांक निकालना है, तो यहाँ पर -13 वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि -13 कैसी है, ऋणात्मक, यानी x का मान क्या होगा 11। तो लिखेंगे माना की जगह अतः क्या, अतः पहला धन विषम पूर्णांक क्या होगा 11, तथा दूसरा क्या होगा, तथा दूसरा धन विषम पूर्णांक ये 11 है, तो 11 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। धन विषम पूर्णांक क्या होगा 13। देखते हैं भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में जो पूछता है सबसे पहले वहीं से मान लेते हैं तो सवाल की शुरुआत सही हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी की, तो वही मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पहली बार में वह 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। चाल को हमने मान लिया क्या, x, क्या मान लिया x। तो यहाँ लिखेंगे चाल x, यहाँ दूरी कितनी होगी इसकी, दूरी होगी इसकी 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी होगी 360 किलोमीटर। यानी जब रेलगाड़ी x की चाल से चलेगी और दूरी उसकी होगी 360 तो यहाँ पर समय क्या लगेगा, लिख लेंगे समय बराबर और इस समय को लिख लेंगे t1, यानी समय t1 बराबर दूरी बटे चाल, समय का फॉर्मूला बताइए, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x, यानी जब t1 उसको पहला जो समय लगा वो 360 बटे x घंटा, हावर, यही तो लगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से अधिक तय की जाती तो 48 मिनट का कम समय लगता। सीधी बात है कि अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो सवाल कह रहा है कि रेलगाड़ी की 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ गई तो यहाँ लिखेंगे नई चाल बराबर नई चाल बराबर x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी अभी भी वही है जितनी पहली बार गया था 360 किलोमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे अब जब समय लगेगा तो उसको मान लेंगे समय t2 बराबर, समय t2 बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है इसकी 360, लेकिन चाल कितनी हो गई x + 5। अब सवाल कह रहा है कि जब वह दूसरी बार तेज स्पीड से गया, यानी कि पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड से गया तो 48 मिनट का कम समय लगता है। यानी कि पहले वाला समय यानी t1 ज़्यादा होगा किससे, t2 से, कितना ज़्यादा होगा 48 मिनट। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार, कंडीशन बना देंगे प्रश्नानुसार क्या कि t1 ज़्यादा है किससे, t2 से, कितना ज़्यादा है 48
मिनट, और इसको यहाँ पर देखो क्योंकि दूरी भी तुम्हारी घंटे में, दूरी भी तुम्हारी किस में, किलोमीटर में, और चाल तुम्हारी किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को भी किस में लिखेंगे, घंटे में। यानी T1 माइनस T2 48 मिनट, और इस मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का करेंगे भाग, यानी T1 माइनस T2 बराबर होगा 48/60। T1 का मान कितना लिखा है 360/x माइनस T2 का मान लिखा है 360/x प्लस 5 बराबर 48/60। 48/60, यहाँ x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा x अगले ब्रैकेट में x प्लस 5, x से x कट गया, x प्लस 5 का गुणा 360 के साथ करेंगे, यानी 360 गुणा x प्लस 5, माइनस लगा देंगे, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, यानी x का गुणा 360 के साथ, तो 360 गुणा x बराबर लिखा है 48/60। 48/60। अगली स्टेप में फिर करेंगे क्या कि 360 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणा x, यानी 360x प्लस के 5 गुणा 360 गुणा कर लो, 5 को गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 5 × 30 की 0 हाथ से लगी 3, 5 × 15 और 3 18, 1800 माइनस के 360x, माइनस के 360x बराबर, या बटे में लिख दो उसको कितना, x गुणा x हो गया x², और x गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 5x। 5x बराबर 48 को काट दो, किससे काट दो, 12 से काट दो, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4/5 कितना बचा, 4/5, 4/5, 4/5। आगे देखते हैं, यहाँ देखो 360x प्लस का 360x माइनस का कट गया, क्या बचा 5 गुणा 1800, 4 गुणा x² प्लस 5x, या चाहें तो इस 4 से 1800 को काट सकते हैं, काट दो, 4 एकम 4, यहाँ काटेंगे तो 4 चौको 16, क्या बचे 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 0, 450, बटे में कितना बचा 5, यानी 450 का गुणा 5 के साथ और x² प्लस 5x को गुणा 1 के साथ कर दो भाई, तो 450 ये हो जाएगा 450 गुणा 5 बराबर 1 का गुणा x² प्लस 5x के साथ करेंगे, तो समीकरण बनाएंगे x² प्लस 5x, और ये वाला वहाँ पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x² प्लस 5x माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 0 के साथ किया, 0 आया, 5 25 की 5 हाथ से लगी 2, 5 चौको 20, 2 22, 2250 बराबर कितना 0, यानी 2250 के ऐसे फैक्टर कि घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर 5 प्राप्त, 2250 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। करते हैं 2250 के फैक्टर, 2250 के करेंगे फैक्टर, 2250 के फैक्टर, 2250 के फैक्टर यही कर लेते हैं, 2250 के फैक्टर, 2250 काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे नहीं, 2 से नहीं कटेगा, अब काटेंगे 3 से, तो 3 तिरका 9, क्या बचे 2, 22 हो गया, 30 7 21, 30 5 15, फिर 7 5 12, 12 3 15, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 30 5 15, अब 5 से कटेगा काटो, 25 पंचे 125, फिर 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या करना है तुम्हें, ऐसे फैक्टर करने हैं 2250 की, घटाने पर क्या प्राप्त हो 5x, बताया था घटाने पर सिंबल क्या होंगे, या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस। अब देखेंगे किसका बचाना है, तो प्लस का 5 बचाना है ना, तो पहला सिंबल प्लस का, दूसरा सिंबल माइनस का। कैसे फैक्टर करें, घटाने पर 5, यानी 5 से जो ज़्यादा होंगे सीधी बात है, तो करेंगे 5 25, 5 25, 25 दूनी 50, यहाँ देखेंगे तो 5 या 15, 15 या 45, यानी 50 और 45, तो प्लस का 50 माइनस का 45 फैक्टर हो गए, प्लस का 50 माइनस का 45, तो x² प्लस का 50x माइनस का 45x, माइनस का 45x माइनस का 2250 बराबर 0। तो एक बार x लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा x प्लस 50, जो इस ब्रैकेट में बसता है वही तुम्हारा अगले ब्रैकेट में बसता है, यानी x प्लस 50, तो माइनस का 45 रहा बाहर, क्यों, क्योंकि देखो 45 x की जगह केवल अंदर x रहा, तो बाहर क्या रहा होगा माइनस का 45, और माइनस 45 जब 2250 से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 50, ये भी सही बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में जो लिखा है उसको ले लो कॉमन, यानी x प्लस 50 को लिया कॉमन, तो अगले ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 45 बराबर 0। एक बार x प्लस 50 बराबर 0 करेंगे
तो आंसर आएगा x बराबर -50। और x हमने क्या मानी थी, रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो x बराबर -50 ना लेके क्या लेंगे, x - 45 बराबर 0। यदि यहाँ देखेंगे तो x बराबर निकलेगा प्लस का 45, और यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। तो लिखेंगे माना की जगह अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अंतिम सवाल और देखते हैं, क्या लिखा है सवाल। सवाल कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या है, जो पूछेगा सवाल वही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल कर रहा है कि नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो उसकी एग्जैक्ट चाल होती है, यानी कि उसकी वास्तविक चाल होती है। तो एक नाव में शांत जल की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये इसकी वास्तविक चाल है, किसकी, नाव की चाल। तो धारा की चाल तो लिखी ली हमने, मान ली मतलब माना नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लो माना धारा की चाल। अब किसकी, नाव की चाल और लिख लो, नाव की चाल बराबर कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सवालों में धारा और नाव वाले सवालों में एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर नाव धारा की दिशा में बह रही है तो चाल क्या होगी, चाल दोनों की जुड़ जाएगी। लेकिन अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में बह रही है तो चाल क्या होगी, तो चाल घट जाएगी। यानी धारा और नाव की चाल जब धारा की दिशा में बहेगी तो जुड़ेगी, और धारा और नाव की चाल अगर धारा की विपरीत दिशा में बह रही है तो चाल घट जाएगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब सवाल को देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा है नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, यानी जो दूरी है वो पहली कंडीशन में कितनी है, 30 किलोमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पर दूरी बराबर 30 किलोमीटर। तो पहली कंडीशन में जब नाव तुम्हारी किस्मत धारा की दिशा में जाएगी तो लिखेंगे धारा की दिशा में क्या, समय, और इस समय को मान लेंगे क्या, t1, यानी धारा की दिशा में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, और बताया कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। नहीं, चाल क्या होगी, x + 15 या 15 + x, कुछ भी लिख सकते हो, x + 15 या 15 + x। तो t1 यानी पहली बार जो समय लगा वो उसको लगा 30 बटे x + 15। इसी प्रकार अगली कंडीशन में लिखेंगे क्या, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी समय लगेगा लेकिन पहले वाले से भिन्न समय होगा, यानी अलग समय होगा। तो इसको मान लेंगे t2, पहले वाले को माना t1, इसको मान लिया t2। यहाँ भी क्या फार्मूला होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी फिर से वही है, सवाल ने देखो कितने का है, कह रहा है कि आने में तो धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटे में, यानी दूरी फिर से वही कितनी है, 30 किलोमीटर। लेकिन चाल क्या है, चाल यहाँ पर घट जाएगी, किससे, नाव की चाल से धारा की चाल घट जाएगी। तो नाव की चाल कितनी है, 15, और धारा की चाल कितनी है, x, तो 15 - x, यानी पहला समय और दूसरा समय 15 - x। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहली कंडीशन में कहाँ गया, धारा की दिशा में गया, तो स्पीड कैसी होगी, स्पीड होगी तेज। जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की स्पीड कैसी होगी, क्योंकि इसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि नाव की स्पीड होगी तेज, तो समय लगेगा कम। और जब धारा की विपरीत दिशा में आएगी लौट के
तो स्पीड होगी स्लो और यहाँ पर समय लगेगा ज़्यादा, यानी T2 ज़्यादा है T1 से। तो सवाल ने कह दिया है कितना ज़्यादा है, तो कह रहा है कि वापस लौटने में कुल, नहीं ज़्यादा नहीं बताया यहाँ पर, यहाँ बताया है कि कुल समय लगता है, यानी T1 प्लस T2 दोनों को मिला दिया जाए तो 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। यानी कि अगर T1 और T2 यानी दोनों समय को जोड़ दिया जाए, कौन से दोनों समय? जब नाव धारा की दिशा में गई और जब नाव धारा की दिशा से विपरीत दिशा में लौटी, तब दोनों समय को मिलाकर 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटे को तो पूरा 4 घंटा लिख देंगे, प्लस 30 मिनट को लिखेंगे 30/60। इसको घंटे में चेंज करेंगे और घंटे में चेंज करने के लिए 60 का करते हैं भाग, तो 4 प्लस 30/60। T1 का मान कितना है? 30/x प्लस 15 या 15 प्लस x लिखते हो, सो कोई दिक्कत नहीं। 30/15 प्लस x, यहाँ लिखेंगे प्लस 30/15 माइनस x, और इसको लिखेंगे 4 प्लस 1/2। 30/60 को काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। सॉल्व करेंगे 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स का एलसीएम क्या होगा? 15 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में 15 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में 15 माइनस एक्स। 15 प्लस एक्स से 15 प्लस कट गया, क्या बचा? 15 माइनस एक्स। इसे 15 माइनस एक्स का गुणा 30 के साथ करेंगे तो लिखेंगे 30 गुणा 15 माइनस एक्स, प्लस लगाएंगे 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कट गया, क्या बचा? 15 प्लस एक्स, यानी 15 प्लस एक्स का गुणा 30 के साथ, तो 30 गुणा 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स बराबर, यहाँ ले लेंगे एलसीएम तो 4 दूनी 8 1 9, 9/2। एलसीएम लेने पर कितना प्राप्त हुआ? 9/2। गुणा कर लेंगे ऊपर तो 15 गुणा 30 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 × 45 450, 450 माइनस के 30 गुणा एक्स करेंगे तो माइनस का 30x, प्लस 30 का गुणा 15 में करेंगे तो प्लस का 450, फिर 30 का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो प्लस का 30x, बटे में देखेंगे तो क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। पीछे पढ़ा था हम लोगों ने क्या कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो तो इसको हम लोग वर्गांतर का फार्मूला बोलते हैं क्या? a² माइनस b², यानी इस वाले फॉर्म को चेंज करके इस वाले फॉर्म में लिख देंगे। तो a का मान कितना है? 15, यानी 15 का वर्ग, माइनस b का मान कितना है? x, तो x का वर्ग बराबर 9/2, बराबर 9/2। चेक करेंगे माइनस का 30x प्लस का 30x कट गया, 450 प्लस का 450 प्लस का कितना हो गया? टोटल 900। 450 प्लस 450 मिलकर कितना बन गया? 900/15 का वर्ग होता है 225 माइनस x² बराबर 9/2, बराबर 9/2। इस 9 से 9 काट दिया, बचा कितना? 100। कितना बचा? 100, यानी 100 का गुणा 2 के साथ, 100 का गुणा किसके साथ? 100 का गुणा 2 के साथ, तो हो गया 200 बराबर, यहाँ बचा 1 का गुणा करेंगे 225 माइनस x² के साथ। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? x का मान, तो जिसका मान निकालते हैं उसको करते हैं पहले पॉजिटिव, यानी x² को करेंगे पॉजिटिव तो x² इस तरफ आएगा, 200 अपने वहाँ पहुँच जाएगा, तो x² बराबर निकलेगा 225 माइनस के ये वाला वहाँ पहुँचा तो 200, यानी x बराबर आ गया √, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 25, यानी x का मान निकलेगा रूट को, मतलब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 5, और तुम्हारी जो चाल है वो कभी माइनस में नहीं होती, तो क्या लिखेंगे? प्लस का 5, यानी अतः किसकी चाल? धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम्हारे ये महत्वपूर्ण सवाल समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे द्विघात समीकरण का रिवीजन इन सवालों से हो गया होगा, और अगर इन सवालों की तुम्हें PDF या पिछले जो तुम्हारे फार्मूलाज पढ़े हैं उनकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम नंबर मिल जाएगा, उस पर हमें मैसेज करें, PDF आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। और आगे के कंटेंट में जुड़े रहें, आगे अगले चैप्टर में भी आपको ऐसे सवाल के रिवीजन मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यही सवाल तुम्हारे एग्ज़ाम में आए। चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।